Jai Gurudev children. Today, before I start the class, we will chant Om 3 times. Ready? So let's all close our eyes and join your hands. Om. 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 Relax. Open your eyes. तो बच्चों, अब बताओ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? याद है आपको हमने कौन सा लेटर पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट और ठ। कौन कौन सा लेटर पढ़ा था? ट, ट से टमाटर, और ठ, ठ से ठठेरा। अब हम आगे के लेटर सीखेंगे। बच्चों बताओ ये किस चीज का चित्र है? क्या है ये? इसके अंदर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स ये सब चीजें रखते हैं। क्या कहते हैं इसे? बास्केट। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बास्केट। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे? डलिया। क्या कहते हैं? डलिया। तो बच्चों डलिया का पहला लेटर क्या होगा? ड। क्या होगा? ड। ड से डलिया। बच्चों बताओ ये किस चीज का चित्र है? ये क्या है? ढक्कन। क्या कहते हैं इसे? ढक्कन, लिड। तो ढक्कन का पहला लेटर क्या होगा? ढक्कन का पहला लेटर होगा ढ। ढ से ढक्कन। ढ के बाद कौन सा लेटर आता है? ड़। ड़ से कुछ नहीं, ड़ से कोई शब्द नहीं बनता। बच्चों अब हम ड और ढ से शुरू होने वाले कुछ और नए शब्द सीखेंगे। तो रेडी हो आप सब? तो चलो चलते हैं। बच्चों बताओ ये किस चीज का चित्र है? कौन से भगवान के हाथ में रहता है ये? कौन से भगवान इसे बजाते हैं? हाँ, भगवान शिव। शिव के हाथ में ये रहता है। इसे क्या कहते हैं? डमरू। क्या कहते हैं? डमरू। दूसरा चित्र किस चीज का है बच्चों? क्या कहते हैं इसे? आप लोग खाते हो इसे? ब्रेड। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? डबल रोटी। क्या कहते हैं इसे? डबल रोटी। ये किस चीज का चित्र है? इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रखे रहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डलिया, बास्केट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? डलिया। इस चित्र को तो आप पहचान गए होंगे। आपने गांव में देखा होगा, विलेज में देखा होगा। क्या कहते हैं इसे? डगर, रोड, डगर। ये कौन है? हमारे लेटर्स लेकर आता है। क्या कहते हैं इसे? पोस्टमैन। हिंदी में डाकिया। तो इन सब चित्रों का पहला अक्षर क्या होगा बच्चों? क्या होगा पहला अक्षर? ड। ड से डमरू, ड से डबल रोटी, ड से डलिया, ड से डगर, ड से डाकिया। बच्चों अब हम ड के बाद कौन सा लेटर आता है उनसे बने शब्दों के बारे में सीखेंगे। तो ये किस चीज का चित्र है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या कहते हैं इसे? ढफली। क्या कहते हैं? ढफली। ढफली मीन्स टैम्बरिन। ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसे क्या कहते हैं? ढोल। क्या कहते हैं? ढोल। तो बच्चों बताओ ये क्या किस चीज का चित्र है? ऊपर से नीचे आ रहा है। आपने पार्क में देखा होगा, खेलते होगे उस पर। क्या कहते हैं उसे? स्लाइड। उसी की तरह ये भी एक रास्ता है जिसे हम बोलते हैं ढलान, स्लोप, ढलान। और यहाँ हम खाना खाते हैं। क्या कहते हैं इसे?
ढाबा, रोड साइड रेस्टोरेंट। रोड साइड में आपने देखा होगा छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, उसे कहते हैं ढाबा। तो इन सब चित्रों का पहला अक्षर क्या होगा बच्चों? ढ। क्या होगा? ढ। ढ से ढफली, ढ से ढोल, ढ से ढलान, ढ से ढाबा। तो अभी हमने ड और ढ से शुरू होने वाले शब्द सीखे। अब हम इन लेटर्स को, ड और ढ को लिखना सीखेंगे। ढ से ढोलक, ण, ण से कोई शब्द नहीं है, लेकिन ण कुछ शब्दों में बीच में या आखिर में आता है। जैसे गण, राष्ट्रगीत है ना हमारा, जन गण मन, उसमें गण। बच्चों एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे हम। ड, हाफ स्टैंडिंग लाइन एंड एस। विच लेटर इज दिस? ड। ड के बाद हम लिखेंगे ढ। तो ढ कैसे लिखेंगे? लाइक दिस। विच लेटर इज दिस? ढ। ढ के बाद ण। ण से कोई शब्द शुरू नहीं होता। बच्चों आपको पता है अगर ड के नीचे हम डॉट लगाते हैं तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं उस लेटर को? ये है ड। अगर ड के नीचे हम एक बिंदु लगा दिए, डॉट, तो इट विल चेंज इनटू र। क्या बन जाता है? र। र से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये हमेशा बाद में लगता है, जैसे सड़क। वैसे ही अगर हम ढ के नीचे बिंदु या डॉट लगाते हैं तो ये बन जाता है ढ। जैसे पढ़, चढ़, पढ़ना, चढ़ना। इस लेटर से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये हमेशा बाद में आता है। तो बच्चों अभी हमने ड, ढ और अड़ लिखना सीखा। आप इन लेटर्स को लिखकर अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के लेटर सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।